दोस्तों नमस्कार। राहुल गांधी इन दिनों उम्मीद का नाम है। राहुल गांधी सपनों का नाम है। राहुल गांधी देश की बेहतर सियासत का नाम है। राहुल गांधी नाम है दोस्ती का, सौहार्द का, प्रेम का, समृद्धि का और विश्वास का। ये मैं कोई विज्ञापन नहीं कर रहा हूं, मैं बता रहा हूं राहुल गांधी के हकीकत को, राहुल गांधी की सियासत के रंग को, उनके ढंग को। लगातार जिस तरह से वो लोगों से मिल रहे हैं, ऐसे लोगों से कि जिनके पास जाने में आज के सियासतदानों को बदबू आती है, जो पहले कहीं साबुन भेजते हैं, गमकौआ साबुन, कहीं घर में एसी पहुंचाते हैं, तब जाकर के मिलते हैं, वो भी बरसों बरस बाद जब कहीं चुनाव नजदीक हो। लेकिन राहुल गांधी कभी पहुंचते हैं सब्जी मंडी रामेश्वर को खोजते हुए, कभी पहुंचते हैं वो हरियाणा उन किसान बहनों के घरों में, कभी ट्रैक्टर चलाते हुए और धान के पौधों को रोपते हुए राहुल गांधी दिखते हैं, कभी दिखते हैं उस मैकेनिक के साथ मोटरसाइकिल की रिपेयरिंग करते हुए, तो कभी अमेरिका में ट्रक की ड्राइवरी करते हुए। राहुल गांधी ने इस देश की सियासत के रंग को बदल दिया है, उसके ढंग को बदल दिया है। जो प्रधानमंत्री हैं, जो दिन में 4 ड्रेस बदलते हैं, जो कभी अपने को चाय वाले का बेटा कहते थे और ये दावा करते थे कि उन्होंने चाय बेची है, वे गरीबी से निकल करके आए हैं, लेकिन गरीबों के बीच में कभी नहीं पहुंचे, गरीबों के दुख दर्द को कभी नहीं जाना, और तब भी नहीं जब नोटबंदी में लोग मर रहे थे। वे तब भी उनके बीच नहीं पहुंचे जब कोरोना में लोग तड़प रहे थे। वो ऑक्सीजन देती हुई स्त्री को की तस्वीर क्या आप भूल गए हैं, जो अपने मुंह से अपने संक्रमित पति को हवा दे रही है कि उसे जिंदा बचाया जाए। लेकिन प्रधानमंत्री कभी नहीं पहुंचे उस पार्लियामेंट के बगल में जो उनके ही सांसद के यौन उत्पीड़न की शिकार वो महिला पहलवान अपने दुख और वेदना को लेकर के बैठी थी, लेकिन प्रधानमंत्री नहीं पहुंचे। प्रधानमंत्री मणिपुर भी नहीं गए, जहां महिलाओं को नंगा करके उनकी परेड कराई गई, उनके साथ सामूहिक बलात्कार हुए, उनके घरों को जला दिया गया, बच्चे उनके बेघर हो गए, मार दिए गए सैकड़ों लोग। लेकिन नरेंद्र मोदी नहीं पहुंचे। पहुंचा तो कौन? राहुल गांधी, जिन्होंने अपनी दादी को खोया आतंकवादी हमले के शिकार में, अंगरक्षकों के द्वारा इंदिरा गांधी की हत्या हुई, पिता को खोया, छलनी नहीं छत विछत शरीर को देखा, उसको मुखाग्नि दी। राजीव गांधी आतंकवाद का शिकार हुए, फिर भी बेखौफ और निडर राहुल गांधी आम आदमी के बीच में पहुंचते हैं। आज वो पहुंचे आनंद विहार रेलवे स्टेशन पर कुलियों के बीच में। कुलियों को नहीं पता था, वो अनजान थे, राहुल गांधी को देख करके हक्का बक्का थे कि कहां बिठाएं, क्या खिलाएं, कैसे स्वागत करें, कैसे बात करें राहुल गांधी से। लेकिन सारी औपचारिकताओं को छोड़ करके राहुल गांधी वहीं पटरी पर बैठ जाते हैं, किसी का हाथ थामते हैं तो किसी के गले में हाथ डालते हैं, किसी से प्यार से पूछते हैं समस्याएं क्या हैं, तुम्हारा दर्द क्या है और हम क्या कर सकते हैं। ये राहुल गांधी, जिसको न जाने क्या क्या कहा गया था, जिसको कहा गया था कि राजनीति नहीं पर्यटन करते हैं, जिसकी शख्सियत को छत बिछत किया गया था, वो राहुल गांधी कभी रामेश्वर को अपने घर बुला करके भोजन कराते हैं, कुलियों का बिल्ला भी पहना, कुलियों की ड्रेस भी पहनी, फिर किसी मुसाफिर का सामान भी उठाया, चल निकले, दर्द जाना कि समस्याओं को सुना। उन सारे कुलियों ने बहुत आत्मीयता के साथ अपने भाई बंधु की तरह
अपने दुखों को बताया, अपनी समस्याओं को बताया। वे कुली आज कितने खुश हैं कि राहुल गांधी हमारे बीच में हमारे भाई की तरह पहुंचे हैं, हमारे दुख दर्द को सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, और उन्हें यह विश्वास है कि राहुल गांधी उनके समस्याओं को दूर करेंगे। और हो भी क्यों नहीं, क्योंकि राहुल गांधी कोई आज पहली बार नहीं आए थे। 2014 में नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भी वो कुलियों के बीच में थे, और ज़्यादा समय नहीं हुआ, महीने भर पहले ही किसी कुली ने एक छोटे चैनल के इंटरव्यू में कहा था कि हमारी ख्वाहिश है कि राहुल गांधी हमारे बीच आए, और राहुल गांधी पहुंच गए। आज उम्मीदों का नाम, देश की अपेक्षाओं का नाम, इस देश के लोगों के दिल में बसने वाला नाम राहुल गांधी, देश की नई धड़कन, जिन्होंने इस देश की बोली लगा दी, अपने धन्ना सेठ दोस्त के लिए सब कुछ सौंप दिया, गरीबी बढ़ा दी, असमानता बढ़ा दी, जो मुफलिसी को बेच करके सियासत कर रहे हैं, जिन्होंने लोगों के डर का फायदा उठाया, उन्हें विभाजित किया। लेकिन राहुल गांधी ने पिछले साल भारत जोड़ो यात्रा शुरू की, और ये यात्रा दक्षिण से उत्तर को जोड़ने की नहीं थी। ये यात्रा पैदल चलते हुए सिर्फ भारत के भौगोलिक क्षेत्र को नापने की नहीं थी। ये यात्रा थी दिलों को जोड़ने की, उम्मीदों को जोड़ने की, विश्वास को पैदा करने की, सौहार्द पैदा करने की, और डर को दूर करने की। और इसलिए राहुल गांधी कह रहे थे, डरो मत, हम इस नफरती माहौल में मोहब्बत की दुकान खोलने आए। राहुल गांधी लगातार उस विश्वास पर खरे उतर रहे हैं, लगातार राहुल गांधी लोगों के बीच में जा रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा जारी है, कंटिन्यू, और लोगों के दिलों के तार लगातार झंकृत हो रहे हैं। हर आदमी उम्मीद कर रहा है कि राहुल गांधी हमारे बीच में आए, हमारी बात सुने। शायद वो नाउम्मीद हो गए हैं इस सत्ता की सियासत से, जो सिर्फ पार्लियामेंट का स्थान बदलते हैं हजारों करोड़ रुपया लगा करके, जो 20,000 करोड़ की हवाई जहाज में उड़ते हैं, जो सैकड़ों करोड़ की गाड़ियों के काफिले में चलते हैं। लेकिन ये एक ऐसा शख्स है जिसने लोगों की उम्मीदों को पंख दिए हैं, नौजवानों को, किसानों को, मजदूरों को और कुलियों को भी, कि जो सियासत है वो बदलाव के लिए होनी चाहिए, बदला लेने के लिए नहीं होनी चाहिए। सियासत विभाजन पैदा करने के लिए नहीं होनी चाहिए, सियासत जोड़ने के लिए होनी चाहिए, सौहार्द पैदा करने के लिए होनी चाहिए। सियासत घृणा के लिए नहीं, प्रेम के लिए होनी चाहिए। सियासत सत्ता के लिए नहीं, सौहार्द के लिए होनी चाहिए, दिलों को जोड़ने के लिए होनी चाहिए, लोगों की उम्मीदों को कायम रखने के लिए होना चाहिए। और वही काम राहुल गांधी कर रहे हैं। आज की जो कुलीगिरी है, आज जो उन्होंने बोझा उठाया, वे कुली कह रहे हैं कि अचानक राहुल गांधी 2024 में प्रधानमंत्री बनेंगे। वो इस देश की बोझा ढोने के लिए तैयार हैं, और इसीलिए एक नई उम्मीदों का सूरज अब परवान चढ़ चुका है। उदित तो बहुत पहले हो चुका है। उसकी गर्माहट में, उसके उजलेपन में और उसके संपूर्ण आभा में भारतीय जनमानस लबालब है और देख रहा है उस उगते हुए सूरज को, ठीक ऊपर पहुंचे हुए सूरज को। राहुल गांधी को सैल्यूट पेश करता हूं, और उन कुली भाइयों के लिए भी सम्मान पेश करता हूं जिन्होंने
राहुल गांधी से मिलने की आरजू की थी और वो उनकी पूरी हुई। उनको भी बधाई। शुक्रिया।